हेलो एवरीवन, आज समझते हैं कि शिलाजित के बेस्ट अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। अगर शिलाजित आपकी पित्त प्रकृति, आपको बहुत हीट इश्यूज हो जा रहे हैं या फिर आपको ओरिजिनल शिलाजित नहीं मिल रहा है या फिर कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा जा रही है, तो उसके प्लेस पे स्पेसिफिकली कौन से हम लोग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा सफ़ेद मूसली। जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट में भी बताया था कि अगर आपको मसल बिल्ड करना है, अगर आपको वेट गेन करना है, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। ये शीतवीर्य का होता है तो पित्त की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बल भी काफ़ी अच्छा देता है। और स्पेसिफिकली अगर आपको डायबिटीज़ या कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो इसमें आपका सफ़ेद मूसली में बिल्कुल भी स्टार्च नहीं होता केमिकली देखो तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट में भी बिंदास इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका शतावरी। ये भी आपका उत्तम बल होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही एक अच्छा होता है, रिजुवेनेटर होता है। और साथ ही शुक्र, नेत्र, इन सब में भी बहुत डाइजेस्टिव फायर को भी ठीक करता है। तो शतावरी, और कुछ जगह पे ऐसा भी मेंशन किया गया कि ये मेधावर्धक भी होता है। तो मतलब अगर आपको ब्रेन थोड़ा सा इंप्रूव करना है, ब्रेन पावर को, तो भी शतावरी ठीक है एज़ कम्पेयर टू सफ़ेद मूसली। फिर अश्वगंधा, एज द नेम सजेस्ट, कि जिसकी रूट्स जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसकी स्मेल अश्व के मूत्र मतलब हॉर्स के यूरिन के जैसी स्मेल आती है उसमें से। और एक और इसका डेरिवेशन निकलता है कि जो आपको अश्व के समान शक्ति दे, अश्व के समान ताकत दे, दैट इज़ अश्वगंधा। बट वही है, कुछ लोगों में थोड़ा सा पित्त एग्रीवेटिंग होता है, वरना इट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली ग्रेट चॉइस। ये बॉडी के लिए नरिशिंग होता है, ये बल होता है, ये रसायन करता है कर्म। रसायन मतलब कि जो एजिंग प्रोसेस है बॉडी में उसको थोड़ा सा स्लो करता है और सारे धातुओं का पोषण करता है। ये वृक्ष है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, आपका लिबिडो, सेक्सुअल डिज़ायर, वो सारी चीज़ें भी सही है। और फीमेल्स में अगर कटिशूल होता है, कटिशूल आप सर्च कर लेना, अगर फीमेल्स में कटिशूल होता है तो उसमें भी दे सकते हैं। इवन बच्चों में भी, बहुत छोटे नहीं बट मीडियम एज के बच्चों में भी हम लोग अश्वगंधा का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। वहीं हमारा एक और द्रव्य हो जाता है कपी कच्चू। कपी कच्चू के जो बीज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं वृक्ष। मतलब अगर आप स्पेसिफिकली सेक्सुअल पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, आप लिबिडो, डिज़ायर, इन सबको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो कपी कच्चू के बीज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है अगर आप शिलाजित के अल्टरनेटिव्स में देखना चाहें। ये वात का भी शमन करते हैं और ये वाजीकरण में भी उत्तम है। ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लेवल पे जाकर के काम करते हैं और डोपामीन, इन सारी चीज़ों को ये बैलेंस करते हैं। और अब मैंने आपको बेसिक बता दिया कि पाउडर आप कौन कौन से ले सकते हैं, कौन कौन से आप होता नहीं औषधि यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना कैसे है, रात के टाइम सोते टाइम आप एक ल्यूक वार्म मिल्क में थोड़ी सी जो खड़ी शक्कर अपनी नहीं होती, इसको पीस करके थोड़ा सा उसमें डालें और पाउडर डाल करके उसको पी लें। अगर डायबिटीज़ है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, आप बिना इसके यूज़ करें। वरना ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो स्पेसिफिकली आपको जिसके लिए चाहिए आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा।